रॉबर्ट वाड्रा पर केजरीवाल एंड टीम के आरोप जब कर लग रहे हैं। डीएलएफ वाड्रा की साठगांठ के तमाम सबूत बार बार पेश किए जा रहे हैं। कांग्रेस बचाव की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी सिर्फ निष्पक्ष जांच की मांग कर हल्ला बोल के मूड में नहीं दिख रही। तो सवाल ये है, रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप से क्या हासिल हुआ है? आज हम लोग सोनिया गांधी जी के दामाद श्री रॉबर्ट वडेरा जी के बारे में बातचीत करेंगे। 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की डीएलएफ ने इंटरेस्ट फ्री अनसिक्योर्ड फायदा पहुंचाया तो क्यों दिया? इतनी सारी प्रॉपर्टीज डीएलएफ को क्या फायदा पहुंचाया? उसके बावजूद हरियाणा सरकार और डीएलएफ के बीच में किसी तरह का नेक्सस है कि 9 मार्च 2007 को अस्पताल की बजाय इस पे एससीजेड बना दीजिए। किसानों के साथ धोखा हुआ, जिनकी जमीनें छीनी गई। रॉबर्ट वाड्रा जी ने, हरियाणा सरकार जो है डीएलएफ की एजेंट बन गई है। फाइनेंस मिनिस्टर जिस देश का खड़ा होकर कह दे नहीं इसकी रिटर्न ठीक है, किस आईपीओ की हिम्मत है जो इसको छू देंगे? तो अरविंद केजरीवाल ने डीएलएफ और हरियाणा सरकार की साठगांठ का खुलासा क्या किया? हरियाणा सरकार फौरन बचाव में उतर आई। उसने तुरंत सभी आरोपों को गलत बताते हुए खारिज कर दिए। जवाब में टीम केजरीवाल ने भी उनके आरोपों को खारिज करने के तरीके पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो पहले आज की रिपोर्ट। डीएलएफ के साथ साठगांठ के आरोप पर हरियाणा सरकार की सफाई को अरविंद केजरीवाल ने फिर से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अगर 1989 में जमीन दिए जाने के बाद 16 साल तक ईस्ट इंडिया होटल्स ने अस्पताल नहीं बनाया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि उसका लैंड यूज बदलकर उसे सेज के लिए डीएलएफ को देना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ये करने की बजाय डीएलएफ वालों को उस पे अस्पताल बनाने की बजाय एससीजेड बनाने की परमिशन दे दी। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि डीएलएफ, ईस्ट इंडिया होटल और सरकार तीनों ने मिलकर आम लोगों को बेवकूफ बनाया। दरअसल मंगलवार को केजरीवाल के आरोपों के फौरन बाद हरियाणा सरकार के अफसर ये जानकारी देने चले आए कि जमीन का सौदा 1989 में हो चुका था और ईस्ट इंडिया होटल्स ने इसे डीएलएफ को बेचा है। ये भी बताया कि केजरीवाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, क्योंकि हाईकोर्ट के एक ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा है। तो क्या उस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन है उनकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल की जानी चाहिए सर, इनकी मिलीभगत की चर्चा होनी चाहिए। हालांकि शरद पवार ने नए सिरे से केजरीवाल के दावों पर सवाल उठाए हैं। देखिए, ये आजकल एक नई फैशन हुई है कि कोई वाइल्ड एलिगेशन करना। लेकिन कांग्रेस इस पूरे सवाल पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि टीम केजरीवाल नए सबूतों की तलाश में लगी है। फिलहाल टीम केजरीवाल इस मामले में कुछ और नए सबूत ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि अगला जो उसे खुलासा करना है जो किसी और शख्स के बारे में है वो 16 अक्टूबर को है। तो तब तक इस मुद्दे को वो जिंदा रखना चाहती है। कौशाम्बी गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। तो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं इस मामले को समझाने के लिए। गोपाल राय, सदस्य इंडिया अगेंस्ट करप्शन के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, नेता कांग्रेस। अमिताभ सिन्हा, नेता बीजेपी, कुछ देर में जुड़ने जा रहे हैं। और पूर्णिमा जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आज इस मामले को कि ये पहुंचा कहाँ है। गोपाल राय, आपने मामला उठाया, शुक्रवार को ये मामला उठाया, उसके बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप सामने आए। हासिल क्या हुआ इससे? नहीं, देखिए, मसला हासिल करने का नहीं है। जिस तरह का पूरे देश के अंदर एक राजनीति और कंपनियों के साठगांठ से पूरी लूट मची हुई है, किसानों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, वो दबा दी जा रही है। वो जो कुछ चल रहा है उसका तो हम लोग एक पोल खोल अभियान ये चल रहा है, लोगों को पता तो चले कि आखिर ये जो सारी दुहाइयाँ देने वाले, नियम कानून की दुहाइयाँ देने वाले जो शीर्षस्थ बैठे हुए लोग हैं, उनके जो पूरे चारों तरफ जो नेक्सस है वो देश को कैसे लूट रहा है और क्यों नहीं जन लोकपाल बन रहा है, क्यों, किसको डर लग रहा है, आखिर वो कानून कौन नहीं बनाना चाहता है। ये पर्दाफाश करने का अभियान हम लोगों ने शुरू किया है और देश के जनता के सामने वो सच्चाई आ रही है। ठीक है, आपने कहा देश की जनता के सामने आप कुछ इस तरह की सच्चाई सामने रखना चाह रहे थे। अखिलेश जी, कांग्रेस सदमे में है जब से ये आरोप सामने आए हैं। किस तरह से कांग्रेस अपना बचाव करेगी? लगातार पहले दिन तो चुप्पी साधे रखी कांग्रेस ने, लेकिन बाद में बचाव में उतर आई। क्या आपको इसका असर दिख रहा है कांग्रेस पर?
इसमें कोई बचाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी ऑथेंटिक चीज ही नहीं है। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन पे सब नेट्स पे उपलब्ध हैं, कोई इन्होंने नई चीज नहीं बताई है। चूंकि अभी लोगों की विश्वसनीयता हाई नहीं है, ये लोग लोकपाल से चले थे और लाइनमैन बन गए हैं, किस प्रकार से अन्नाक पे लगाए, बीजेपी से लगाए, सबको इन लोगों ने यूज किया और आज कीचड़ उछाड़ने की काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। जो चीज ये बता रहे हैं उसमें इनके बगल में बैठे वकील ने, कल जो शांति भूषण जी थे, उन्होंने जब उनसे पूछा केजरीवाल जी ने कि इसमें लॉ का वायलेशन क्या हुआ, अब ये बताएंगे, तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया, वो आप बाइट दिखा दें तो देश को पता लग जाएगा। इनकी सारी बातों को तो उन्होंने खुद खारिज कर दिया। तो ये चीप पब्लिसिटी के लिए बड़े लोगों पे कीचड़ उछाल रहे हैं, न कि अपने जिस एजेंडे से चले थे उस एजेंडे से कहां तक पहुंच गई। तो अखिलेश जी, सवाल यही है, एक तो कानून की नजर की बात है और एक साख की बात है। जो गांधी परिवार की साख थी, आप गांधी परिवार के दामाद हैं, चाहे सीधे तौर पर गांधी परिवार इसमें जुड़ा या नहीं, लेकिन जो साख है उस पे क्या इन आरोपों से एक धब्बा लगा है? देखिए, ये लोग प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इससे इनकी भी पब्लिसिटी होनी है, इनकी भी टीआरपी बढ़नी है। जो कुछ किया है एक बिजनेसमैन ने किया, जो बिजनेसमैन लीगल है। आप जिस डीएलएफ की बात ये कर रहे हैं कि उनको इस तरह से प्रिविलेज मिली है, उसके पहले की सरकारों ने उसी डीएलएफ को प्रिविलेज दी है और हर स्टेट की सरकार देती है। उसी हरियाणा गवर्नमेंट ने दर्जनों वैसे बिल्डरों को इस तरह के प्रिविलेज देती है। गोपाल जी, आपने सुना, ये कह रहे थे कि आप लोग भी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी टीआरपी के लिए कर रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, पहली बात यह है कि आज ये क्यों जाने जा रहे हैं? हम जब जो बात आज इसी में जाने जा रहे हैं कि इन लोगों ने बड़े बड़े लोगों पे आरोप लगाए हैं। हमने आरोप नहीं लगाए हैं। वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो सबूत हम लोगों ने दिया था उस समय भी इन्होंने कहा निराधार है। उसी सबूत के आधार पर शिमला की कोर्ट ने आरोप तय किए, वीरभद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। कोयला घोटाले की बात जब हम लोगों ने उठाई मनमोहन सिंह के ऊपर, सब लोगों ने सीना तान लिया। सोनिया गांधी जी ने कहा आओ हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट आई और सारे तथ्य सामने हैं और जितनी बात हम लोगों के पास थी उससे कई गुना ज्यादा। और उसमें कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी उसमें इन्वॉल्व है। ये कह रहे हैं कि पहले भी लोग करते रहे। हाँ, ये बात ठीक है कि आपकी सरकार केवल नहीं कर रही है और सरकारें भी यही धंधा कर रही हैं अपने रिश्तेदारों को। माननीय अटल बिहारी जी के समय में भी उनके दामाद जो तथाकथित थे उनके साथ भी यही सारा कुछ हुआ था। तो सत्ता का दुरुपयोग तो बार बार दिख रहा है। किसानों की जमीन जिस तरह से छीनी गई, अस्पताल बनाने का गोला देकर के लालच दिया गया और उस जमीन पे जो है डीएलएफ का जो है ओएसईजेड बन रहा है। कोर्ट ने रोक लगा रखी है, फिर भी काम चल रहा है। सरकार क्यों नहीं रोक रही उस पे? India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.